नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महामारी की पहली लहर से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर लौटना शुरू भी नहीं हुई थी कि दूसरी लहर कहर बरपाने लगी। विराम। इस बार की लहर कहीं ज़्यादा व्यापक और तीव्र है। विराम। दैनिक संक्रमण के मामले 3.5 लाख के पार निकल गए हैं और मरने वालों का रोजाना का आंकड़ा भी 3000 के करीब पहुंच चुका है। विराम। ऐसे में संक्रमण से निपटने के लिए सरकारों को फिलहाल पूर्णबंदी जैसे ही कड़े प्रतिबंधों के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ भी रहा। विराम। इसलिए ज़्यादातर राज्यों ने फिर से कड़े प्रतिबंध और आंशिक पूर्णबंदी जैसे उपायों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। विराम। कहने को फिलहाल कारोबार और औद्योगिक गतिविधियों को इस सख्ती से अलग रखा गया है। विराम। लेकिन जब व्यापक स्तर पर लोगों की आवाजाही पर ही रोक लग जाएगी तो आर्थिकी इससे कैसे अछूती रह सकती है। विराम। भले इस बार आर्थिक गतिविधियां बनाए रखने की भरसक कोशिशों के दावे हो रहे हों, पर सख्त पाबंदियों के कारण अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र, खासतौर से अनौपचारिक क्षेत्र, बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। विराम। अर्थव्यवस्था पर क्या और कितना असर होना है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास अनुभव और आंकड़े उपलब्ध हैं। विराम। पैरा। 2 महीने से ज़्यादा की पूर्णबंदी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई थी। विराम। तब पहली तिमाही में विकास दर 0 से 24.4% और दूसरी तिमाही में 0 से 7.50% नीचे दर्ज की गई थी। विराम। धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां बहाल होने के बाद तीसरी तिमाही में विकास दर 0 से ऊपर 0.5% आई और चौथी तिमाही में इसके और ऊपर उठने का अनुमान है। विराम। इसके आंकड़े अभी आने हैं। विराम। महामारी की दूसरी लहर को काबू करने के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी तो लागू नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्यों में लागू सख्त पाबंदियों और संक्रमण के भय के कारण जो माहौल बन गया है, उससे आर्थिक गतिविधियों के दरवाजे फिर बंद होने लगे हैं। विराम। उड्डयन, ऑटोमोबाइल, पर्यटन, मॉल, स्पा, होटल, रेहड़ी पटरी जैसे छोटे बड़े क्षेत्रों के कारोबार एक बार फिर से ठप होने के कगार पर हैं। विराम। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। विराम। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 20 अप्रैल को 1,55,207 यात्रियों ने घरेलू उड़ानों में यात्रा की। विराम। इसके पहले 19 अप्रैल को यह आंकड़ा 1,69,971 यात्रियों का था और 17 अप्रैल को घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 1,82,179 थी। विराम। जबकि फरवरी के अंत में घरेलू हवाई यात्रियों की एक दिन की संख्या 3,13,000 थी, जो पिछले मई में
उड़ानों की बहाली के बाद यात्रियों की सर्वाधिक संख्या थी विराम पैरा। महामारी की दूसरी लहर का वाहन उद्योग पर बुरा असर पड़ा है विराम। कई कारखानों में उत्पादन एक बार फिर ठहर सा गया है विराम। देश में बनने वाले कुल वाहनों का एक चौथाई हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में बनता है, लेकिन वहां इन दिनों सख्त पाबंदियां लगी हैं और कारखाने सामान्य दिनों की तुलना में 50-60% क्षमता के साथ ही संचालित हो रहे हैं विराम। इससे 100 से 125 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है विराम। मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी मांग के कारण इस्पात संयंत्रों को होने वाली आपूर्ति अस्पतालों की ओर मोड़ दी गई है विराम। इस कारण इस्पात कारखानों में भी उत्पादन बंद हो गया है विराम पैरा। पाबंदियों के कारण असंगठित क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं विराम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत को 90.7% श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। लिहाजा इस क्षेत्र के प्रभावित होने से बड़ी संख्या में लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है विराम। इसी तरह शहरों और महानगरों में खरीदारी के बड़े ठिकानों के भी बुरे दिन लौट आए हैं विराम। देश भर में माल कारोबार 90% तक लौट आया था, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रैल में इस क्षेत्र के कारोबार पर फिर से ग्रहण लग गया विराम। हर महीने 15,000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले इस क्षेत्र की कमाई स्थानीय पाबंदियों के कारण घटकर आधी भी नहीं रह गई है विराम पैरा। आर्थिक अनिश्चितता के कारण उपभोक्ताओं का भरोसा भी डगमगाया है विराम। रिफिनिटिव इप्सास के मासिक प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स PCSI के अनुसार उपभोक्ताओं के भरोसे में पिछले एक महीने के दौरान 1.1% की गिरावट आई है विराम। उपभोक्ता भावना में गिरावट से मांग घटती है और मांग घटने से उत्पादन प्रभावित होता है और बेरोजगारी बढ़ती है विराम। गूगल मोबिलिटी डेटा के अनुसार खुदरा और मनोरंजन गतिविधियों में 7 अप्रैल तक ही 24 फरवरी की तुलना में 25% की गिरावट आ चुकी थी विराम। जबकि उस समय राज्यों में पाबंदियां लागू नहीं हुई थी विराम। आज महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सहित कई राज्यों में सख्त पाबंदियां लगी हैं विराम। इस कारण आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी गतिविधियां बंद हैं विराम। ध्यान देने वाली बात यह है कि अकेले महाराष्ट्र और गुजरात मिलकर देश की GDP में 22 से 25% का योगदान करते हैं विराम। इन दोनों राज्यों में आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है विराम पैरा। अर्थव्यवस्था की सेहत मापने का सटीक पैमाना बेरोजगारी दर होता है विराम। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़े के अनुसार 23 अप्रैल को देश की बेरोजगारी दर 7.74% हो गई, जो मार्च में 6.52% थी विराम। अप्रैल में बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि का रुझान बना हुआ है और महीने के अंत तक यह 8% से ऊपर जा सकती है विराम। यानी तब हम अगस्त 2020 की
स्थिति में पहुंच जाएंगे जब बेरोजगारी दर 8.35% थी विराम। उसके बाद के महीनों में दिसंबर 9.06% को छोड़कर यह 6 से 7% के बीच बनी रही विराम। यानी हमने अगस्त से मार्च तक 8 महीनों में जो हासिल किया था वह 1 महीने के दौरान हाथ से निकल चुका है विराम। धन्यवाद साथियों।